हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 25 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0 और 5.0 एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, आज का दोस्तों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 मार्च का। इसका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया दोस्तों? किसे चुना गया फ्रेंड्स? तो विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों, यह ज्ञानपीठ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। और विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों, जो कि दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट दोस्तों, देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माने जाने वाले इस पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च को नई दिल्ली में की गई दोस्तों। ये दोस्तों नई दिल्ली में की गई। और विनोद कुमार शुक्ल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं दोस्तों। और उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उपन्यास नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे भी लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 पेन नोबोकोव पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इससे पहले विनोद कुमार शुक्ल को गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? ये दोस्तों है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। देखिए फ्रेंड्स, हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का थीम एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के लिए चुने गए थीम सामयिक मौसम, जलवायु या जल संबंधी मुद्दों को दर्शाते हैं दोस्तों। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन माल ढुलाई तक पहुँचने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया फ्रेंड्स? ये पूर्वी तट रेलवे दोस्तों, पूर्वी तट रेलवे। देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट कोस्ट रेलवे भारत का पहला रेलवे जोन बन गया, जिसने 2024-25 वित्तीय वर्ष में 250 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने योजना के 11वें दिन पहले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। और वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 21 मार्च 2024 तक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली गई। और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लगातार दूसरे साल 250 मिलियन टन की सीमा पार कर ली है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 2024-25 के दौरान लगातार छठे साल 200 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य पार किया है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 2024-25 में 228.3 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया। और यह पिछले साल की तुलना में 2.6 वर्ष की वृद्धि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हरियाणा के पंचकुला में विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोस्तों ये किया है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से पंचकुला हरियाणा में किया। और कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और नवीन रणनीतियों के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देना है। और जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर थीम वाले इस अभियान में जल सुरक्षा, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर साल विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों की जान लेती है। हालांकि यह बीमारी पूरी तरह से इलाज योग्य है और इसे रोका भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर इसकी पहचान और इलाज के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। 2025 की थीम यस वी कैन एंड टीबी पर आधारित है, जिसका मतलब है कि हम सभी मिलकर इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं।
और भारत सरकार ने साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत, टीबी फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य रखा है। और 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का कारण बनने वाले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार ISTAF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है दोस्तों? तो कौन कर रहा है फ्रेंड्स? दोस्तों ये कर रहा है दोस्तों बिहार। ये दोस्तों ये बिहार कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ISTAF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 की मेजबानी पहली बार बिहार कर रहा है दोस्तों। और टूर्नामेंट का स्थल पटना कंकड़बाग में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम है दोस्तों। और ISTAF सेपक टाकरा विश्व कप 2025 6 दिवसीय आयोजन है और इसमें भारत सहित 20 देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। थाईलैंड ने शुरुआती पुरुष क्वाड मैच में सिंगापुर को हराया और भारतीय महिला टीम ने क्वाड श्रेणी में दोनों मैच जीते हैं। विश्व कप के दौरान खेले जाने वाले मैचों की संख्या 150 है। अंतर्राष्ट्रीय सेपक टाकरा फेडरेशन ISTAF अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका गठन 1988 में हुआ था। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में किया गया दोस्तों। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में किया गया दोस्तों। इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जा रहे कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रही है। पुरुष टीम और महिला भारतीय कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को मात देते हुए इस ट्रॉफी को जीता है। पहली बार एशिया से बाहर इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 6 कबड्डी टीमों ने भाग लिया। और वर्ष 2019 में मलेशिया की मेजबानी में आयोजित आरंभिक प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता था। और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ भी एक अलग कबड्डी विश्व कप आयोजित करता है जो अब तक केवल भारत में आयोजित हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन द्वारा 21 मार्च को निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया दोस्तों। पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया दोस्तों। राष्ट्रपति भवन द्वारा 21 मार्च को निम्नलिखित में किस उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया दोस्तों। राष्ट्रपति भवन ने 21 मार्च को विकलांग व्यक्तियों PWD के समावेश और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पर्पल फेस्ट 2025 की मेजबानी की। और इसका आयोजन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग है DEPWD केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया दोस्तों। और इस कार्यक्रम में 23,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह एक समावेशी समाज को बढ़ावा देगा दोस्तों। इसमें टाटा पावर, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, AIF, हंस इंडिया, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ अभूतपूर्व साझेदारी देखी गई है। और इस कार्यक्रम में ब्लाइंड क्रिकेट, बोसिया, व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे अनुकूली खेल आयोजित किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने वित्त वर्ष 25 के पूंजीगत व्यय कैपेक्स लक्ष्यों को प्राप्त करेगा दोस्तों? ये कर्नाटक करेगा दोस्तों। कर्नाटक। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन है इसका। कर्नाटक को छोड़कर अधिकांश प्रमुख राज्य अपने वित्त वर्ष 25 के पूंजीगत व्यय कैपेक्स लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना नहीं रखते हैं। और राज्यों ने वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि की योजना बनाई है। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने पूंजी निवेश व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता SASCII के तहत 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को कम कर दिया है। यह राशि 1.5 लाख करोड़ से घटकर 1.25 लाख करोड़ कर दी गई है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तराखंड के CM धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन नदी गलियारों की घोषणा की है दोस्तों? तो गंगा और शारदा नदी। देखिए फ्रेंड्स, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के CM धामी ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन पवित्र नदियों के किनारे गलियारे विकसित करने की योजना की घोषणा की है। और इन प्रस्तावित नदी गलियारों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे राज्य की प्रमुख आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में स्थिति मजबूत होगी। और यह पहल उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 अप्रैल से संशोधित MSME वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई निवेश सीमा क्या होगी दोस्तों?
तो 2.5 करोड़ रुपए होगी दोस्तों, 2.5 करोड़ रुपए होगी। 1 अप्रैल से संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई निवेश सीमा क्या होगी दोस्तों, तो 2.5 करोड़ होगी दोस्तों। और सरकार द्वारा एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए गए। और एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए और ये 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। सरकार अब 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश को एमएसएमई को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत करेगी, जिससे सीमा पहले के 1 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी। और सरकार ने टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रुपए से संशोधित कर 10 करोड़ रुपए कर दिया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस सेशन का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये सभी ऑप्शन सही है इसका दोस्तों। तो फर्स्ट है दोस्तों 2025 के लिए R.K. श्री राम कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की है और यह कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। और थर्ड दोस्तों संगीता कला निधि पुरस्कार विजेताओं को 1 स्वर्ण पदक और 1 बिरडू पत्र प्रदान किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन है, संगीत अकादमी ने 23 मार्च को 2025 के लिए वायलिन वादक R.K. श्री राम कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की है और यह कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। संगीत अकादमी के अध्यक्ष एन मुरली के अनुसार भारतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वायलिन वादक श्री राम कुमार 99वीं वार्षिक सम्मेलन और संगीत अकादमी के संगीत कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे, जो 15 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। और उन्हें 1 जनवरी 2026 को संगीत कला निधि सम्मान प्रदान किया जाएगा। वहीं उर्मिला सत्यनारायण को 3 जनवरी को नृत्य कला निधि से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स सारा क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका और एक बार ब्रीफ में सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं लेखक डैश को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों, तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना है दोस्तों, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन माल ढुलाई तक पहुंचने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया दोस्तों, तो पूर्वी तट रेलवे बन गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किसने किया दोस्तों, तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर साल विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार ISTA का विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है दोस्तों, ये फ्रेंड्स बिहार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो इंग्लैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन द्वारा 21 मार्च को निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय पैक्स लक्ष्यों को प्राप्त करेगा दोस्तों, तो कर्नाटक करेगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के सीएम धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन नदी गलियारों की घोषणा की है दोस्तों, गंगा और शारदा नदियाँ की घोषणा की है दोस्तों। और नेक्स्ट, 1 अप्रैल से संशोधित MSME वर्गीकरण के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई निवेश सीमा क्या होगी दोस्तों, तो 2.5 करोड़ रुपये होगी। नेक्स्ट, संगीत अकादमी ने 23 मार्च को 2025 में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से संगीत कला निधि पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है दोस्तों, तो R.K. श्री राम कुमार को देने की घोषणा की है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, उस सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।